नमस्कार। आप रोशन के साथ देख रहे हैं द पॉलिटिकल मुखिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बड़े ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा हम करेंगे। उम्मीद है कि आप बने रहेंगे। हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपके फैमिली मेम्बर्स बच्चों से रिलेटेड है। सो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। आप ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, उसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। यह मैं बता दूं कि आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से यह मैसेज दिया गया है, सोशल मीडिया पर इसको प्रचार भी किया गया है कि रेबीज से प्रिवेंशन कैसे करें। रेबीज का मतलब समझ रहे हैं आप? और वही रेबीज जो कुत्तों के काटने से फैलता है, मोस्टली वही रेबीज जिसकी भयावहता, जिसकी रिपोर्ट को पढ़कर, जिसके केसेस, जिसके मामलों को देखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जनहित को ध्यान में रखते हुए, मानवीय पहलुओं को प्रमुखता देते हुए, सर्वोच्च रखते हुए फैसला दिया था कि दिल्ली जैसे प्रदेश से कुत्ते, जो आवारा कुत्ते रोड पर गलियों पर टहलते हैं, घूमते हैं, झुंड बनाकर हमला करते हैं, इन सारे आवारा कुत्तों को एक जगह, एक शेल्टर होम में रख दिया जाए। वहीं चूँकि आम आदमी जो रोज़मर्रा की ड्यूटी करता है, ज़्यादातर निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय तबके से बिलोंग करता है, उनके बच्चे रोड पे खेलते हैं। बच्चे हैं, बड़े बड़े महलों में नहीं रहते हैं, आलीशान अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स का निगरानी में नहीं रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अपने मोहल्ले में अपने हम उम्र, अपने समकक्ष अवस्था के बच्चों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं। चूँकि बच्चों का यह नैतिक नेचर होता है, नैसर्गिक नेचर होता है कि वह एक जगह बंद कर नहीं रह सकते। तो जब जिसका मकान रोड पे है या गलियों, संकरी गलियों में है किनारे, तो बच्चे तो बाहर खेलेंगे। अब बरसात का सीजन है तो कुत्तों का भी यह स्वभाव होता है, झुंड बना कर इस समय घूम रहे हैं। या बरसात न हो तब भी कुत्तों के ऐसे कई सारे मामले देखे गए हैं जब वह छोटे बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे अटैक करते हुए पाए जाते हैं। जानवरों पर भी अटैक कर देते हैं। संक्रमित कुत्तों के संक्रमण में आने से, उनके जद में आने से जानवर या व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। इतना संक्रमित कि अगर सावधानी नहीं बरती गई, सही समय पर इलाज नहीं किया गया, तो रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आकर बेहद ही दर्दनाक, नृशंस तरीके से घुट घुट कर उसकी मृत्यु हो जाती है। पल पल वह तड़पने को विवश रहता है और हम आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कई सारे मामलों में, कई सारे केसेस में देखा गया। यही वजह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय की, इस महामारी, इस भयानक रोग की, इसकी व्यवस्था, इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए और समाज के हित को सर्वोच्च रखते हुए इतना बेहतरीन फैसला सुनाया था। ये तो एक पक्ष रहा। अब आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या जो लोग, मैं नाम नहीं लूँगा कि वह फिल्मी हस्तियाँ हैं या नेतागिरी से ताल्लुक़ रखते हैं या उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, या बड़े बड़े 10-20-50 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, 10-20-50 सिक्योरिटी गार्ड के बीच में घिर कर चलते हैं, या कैमरामैन, जर्नलिस्ट के बीच में घिरे रहते हैं, या जिनका रोड पे आना जाना नहीं रहता, जिनका संकरी गलियों से गुजरना नहीं होता है, जिनका नाइट शिफ्ट पूरा करके रात को सुनसान गलियों में झुंड कुत्तों से सामना नहीं होता है। अगर वैसे लोग यह कहें कि एक बार, चाहे वह सरकार हो, न्यायालय हो या आम आदमी, उनको इस फैसले पर विचार करना चाहिए। कुत्ते बड़े क्यूट होते हैं, वफादार होते हैं और प्यारे होते हैं, इंसानों के करीब रहते हैं। उनके प्रति तमाम तरीके के इनके अंदर की जो भावनात्मक जो कथन है, एक फीलिंग्स है, इमोशनल अटैचमेंट है, वो उमड़ रहा था, वो उमड़ रही थी, हिलोरे मार रही थी। मतलब बाहर आकर खुद को फैलाने को आतुर दिख रही थी। इतना ही नहीं, जानवरों के नाम पे कई सारे एनजीओ वर्क करते हैं और उन एनजीओ को फंड कहाँ से मिलता है? बिना फंड के कोई एनजीओ वर्क नहीं कर सकता, किसी सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाएगा। वो फंड कहाँ से मिलता है? या आप अपनी
विवेक का प्रयोग कर, आपके पास मोबाइल है या और भी सोर्सेज होंगे, आप पता कर लीजिए। वह लोग भी आकर इस तरीके की बेतुका दलीलें दे रहे हैं कि कुत्तों के साथ इस तरीके का फैसला निर्णय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? अगर आपका हृदय इतना बड़ा है, आप इतने विशालकाय हृदय के हैं, तो आप अपने घर में एक एक लोग, जो जो लोग कह रहे हैं उनको तकलीफ, अगर एक एक लोग 10-20-50 कुत्तों को भी रखेंगे, इस तरीके से उनको गोद लेने वाला मिल जाएगा, उनकी भी परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर होंगी। यह सही बात है कि शेल्टर में, जो शेल्टर होम है, वहाँ पे सारे जानवरों को उनके नेचर के विपरीत ही व्यवस्था मिलेगी। जैसे वह खुले में रहना पसंद करते हैं, तो इस तरीके से वह, मुझे लगता है कि और चिड़चिड़े हो सकते हैं। यह कहीं न कहीं उनकी सराउंडिंग, उनके कुदरती नियम के खिलाफ है। मैं इस चीज़ को इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जहाँ भाई इंसान के जान पे बन आए, छोटे बच्चों के जान पे बन आए, आपको बता दें कि यह पब्लिक फोरम पे है, यह नेट पर है, यह गूगल पे है, यह रिपोर्ट में है, यह WHO की रिपोर्ट में है कि हर साल एटलीस्ट 59,000 केसेस के मामले में सुनने को मिलते हैं, और 90% से ज़्यादा केसेस एशिया में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलते हैं रेबीज़ के। भारत में ऐसे कम से कम 15 से 20 हज़ार मामले मिलते हैं रेबीज़ के, इसमें लोगों की मौतें हो जाती हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में हम लोग को सुनने को मिलता है। दुनिया भर में यह आंकड़ा 59 से 60 हज़ार हो सकता है, यह भी रिपोर्ट्स के आधार पर मिलता है। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि कई सारे मामलों में रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती है। जैसे जो स्नेक बाइट होता है, जो सांप का काटने से मृत्यु होती है, कई सारे मामलों में लोग इसका जो है झाड़ फूक करवाने के चक्कर में भले उनकी मौत हो जाए, चाहे झोला छाप डॉक्टर के चक्कर पे पड़ के वह जान गंवा दें उनके घर के लोगों की वजह से, लेकिन उसके भी मामले दर्ज नहीं होते हैं। तो जब मामले दर्ज नहीं होंगे तो जो सटीक आंकड़े हैं उससे कम पे यह आंकड़े प्रदर्शित होते हैं। और कि अगर मान लीजिए रेबीज़ के जिस दिन सटीक आंकड़े आने शुरू हो जाए, अब कल्पना करिए कि जो वर्तमान स्वरूप है उससे ज़्यादा कुत्तों, रेबीज़ छोड़िए, अब कुत्तों के हमले जो होते हैं अगर उसके वो आंकड़े आना शुरू हो जाए, तो आपको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में 15-20 हज़ार लोगों को कुत्ते काटते होंगे? आप बताइएगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। और यह सवाल मानवीय हित, मानवीय पहलुओं से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने कुत्तों के फेवर में आवाज़ उठाई, जुलूस निकाला, या मंच पे भाषण दिए, या अपनी व्यथा प्रस्तुत की, पीड़ा संवेदनाएं वेदनाएं प्रस्तुत की, देखकर अच्छा लगा कि पेटा के बाद यह लोगों का स्थान है। कुत्तों को प्रति के हृदय में प्यार है। कोई कोई तो 1000, 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख के कुत्ते भी घर में पालते हैं, तो प्यार इसमें समझ में आता है। लेकिन क्या ऐसे लोगों का प्यार कभी मोमबत्तियाँ जलाकर संवेदनाएं प्रकट करना, बड़े बड़े लोगों द्वारा ग्रुप बनाकर चिकन लॉलीपॉप को रोकने के लिए हुआ है? क्या यह कभी किसी ने कहा है कि मुर्गों को मत काटिए, बड़े प्यारे हैं, छोटे से हैं, देखने में सुंदर लगते हैं? लेकिन उस समय तो प्रोटीन दिखता है, किसी को कहीं हड्डी से कैल्शियम दिखता है, किसी को विटामिन, मतलब आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। खाया, जिसका जो पसंद है वह खाएगा, खाने के लिए लोकतंत्र में किसी की मनाही नहीं है और कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो इस तरीके का एक नैरेटिव सेट किया जाता है जानवरों से प्रेम के नाम पे, कुत्तों से प्रेम के नाम पे, क्या यह लोग बताएंगे कि बीफ के ऊपर इनकी आवाज़ क्यों नहीं आती, या पोर्क के ऊपर इनकी आवाज़ क्यों नहीं आती? दरअसल ये वही लोग हैं जिनके घर में कोई सेलिब्रेशन होता है, जन्मदिन हो रहा है, जन्मदिन होती है, या उस टाइप का कोई पार्टी होता है, तब यह उस खास अवसर पे या डेट पे जाते हैं, उस अवसर पे प्लेट में नीचे चिकन लॉलीपॉप मेनू से, रेस्टोरेंट में मेनू देकर चिकन लॉलीपॉप मंगाते हैं, या चिकन मतलब चिकन लॉलीपॉप, और चिकन के कई सारे आइटम हो सकते हैं, बिरयानी हो सकती है, कई सारे चिकन रोल हो सकते हैं कई, लेकिन उसे देख करके मुंह से सडनली क्या निकलता है? यप, यम्मी, यही, ऐसा करके एक इमेज वहाँ से खींचते हैं, क्रॉप करते हैं, सोशल मीडिया पर रीच के लिए, फलाने ढकाने के लिए डाल देते हैं ताकि मिले। ये वही दो, देखिए डबल कैसे हो रहा है। मछली को लेकर डाल देंगे, मछली खाएगा, बहुत बढ़िया है, कतला है, रोहू है, फलाना ढिमका। कुत्तों से जब प्रेम भी है, मानवीय पहलू देखिए, बड़े प्यारे जानवर हैं, क्यूट हैं, वफादार हैं, और मछली इंसान की हत्या करने के लिए आ रही थी कि जो मीट है, मटन चाप जो खाते हैं, शोरबा खाते हैं, कीमा खाते हैं, जो खाने पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिसको जो खाना रहेगा वो खाएगा ही, लेकिन डबल स्टैंडर्ड पे मैं बात कर रहा हूँ, दो मुहापन पे बात कर रहा हूँ। जो बात की निकली है तो उस बात पे बात कर रहा हूँ, जो कि कुत्तों
कि हमले में कुत्तों के जद में चिकन मटन खाने वाले भी आते हैं, शुद्ध वेजिटेरियन वाले भी आते हैं, साग सब्जी खाने वाले, दूध खाने पीने वाले, पोर्क खाने वाले भी आते हैं, बीफ खाने वाले भी आते हैं। तो कुत्ते ये खाने के आधार पे वर्गीकरण करके अपना हमला नहीं करते हैं, वह कर देंगे। और यह भी सच है कि बड़े बड़े महलों आलीशान बिल्डिंग में रहने वाले, अपार्टमेंट में रहने वाले, काफिला के साथ चलने वाले लोगों के ऊपर भी कुत्ते हमला नहीं करते हैं, या सांप ऐसे लोगों पे हमला नहीं करते हैं जिनका खेत के बाहर खेतों में काम रहेगा, मेढ़ों पे काम रहेगा, बरसात में आना जाना रहेगा, ऐसे घास में आना जाना रहेगा, किसी को शौच के लिए जाना पड़ सकता है, किसी को तमाम कारण पड़ सकते हैं, खेत में काम करने का कृषि के कारण जाना पड़ सकता है, किसी को नाइट शिफ्ट की वजह से जाना पड़ सकता है, किसी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दुकान खोलने से लेकर ठेला रेहड़ियाँ लगाने से लेकर नौकरियाँ करने तक 50 ऐसे कारण हो सकते हैं। कोई पैदल, बाइक, कई सारे ऐसे जिसकी जो सुविधा हो, बाहर जाना पड़ सकता है, फिर अपने घर उन्हीं संकरी गलियों में, उन्हीं सुनसान सड़कों पे आना होता है उन्हें, या उन्हीं गांव के मेढ़ों से गुजरते हुए उन्हीं खेतों से पाला उनका पड़ता है, जहाँ पे जंगल होते हैं, झंझाट होते हैं, जहाँ पे कुत्तों का हमला होता है, जहाँ पे जहरीले सांपों का, विषधर का जमावड़ा होता है। तो अब आप बताइए, मानवीय आधार पे सांपों को व्यक्ति घर पे उठा के रख दे। हमारे परंपरा में, सनातन परंपरा में सर्प का भी एक महत्व है, उनकी भी पूजा होती है, नाग पंचमी को पूजा होती है, भगवान महादेव की वह सवारी हैं, शोभा बढ़ाते हैं। तो इस पर इन लोगों का मैं राय जानना चाहूँगा, ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्योंकि जो सर्पदंश के भी मामले होते हैं वो अभी गरीबों की बीमारी कही जाती है, गरीबों का काल कहा जाता है। इसके चपेट में एक बहुत बड़ी आबादी, 90% से बड़ी आबादी है जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, जो इस टाइप से जिनका, या मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। आज तो निम्न मध्यम वर्गीय में मैं तो अंतर करना भी मुनासिब नहीं समझता। हालत यह हो गई है। मेरी बातों से किसी को बुरा लग सकता है, किसी को अंदर अंदर चिढ़ हो सकती है, लोग गालियाँ भी दे रहे होंगे, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब गरीबों की, वंचितों की, मजलूमों की, महिलाओं की, लड़कियों की, बुजुर्गों की, छात्रों की, बेरोजगारों की, ऐसे तबके के ऊपर जब कोई मुसीबत आएगी, ऐसे लोगों के परेशानियों पे, सब्जेक्ट्स पे, इश्यूज़ पे कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार पे, शोषण पे कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो रोशन द पॉलिटिकल मुखिया को जो करना होगा कर ले। इस प्लेटफॉर्म की कुंडलियाँ खुल जाती है। तो दो मुहापन का नैरेटिव सेट करना बंद करिए। यह गनीमत है कि नेताओं से हटकर न्याय देने की हमारे संविधान ने एक प्रणाली, एक संस्था का निर्माण किया है, जिसे न्यायपालिका कहा जाता है। और उस न्यायपालिका के सर्वोच्च अंग के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे लिए एक अभिभावक के तौर पे, या राजा विक्रमादित्य की तरह एक बराबर न्याय देने की भूमिका में है। इसलिए हम उसका आदर करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मैं जितनी उनकी तारीफ करूं, जज मिस्टर पारदीवाला सर की बेंच की जितनी रेस्पेक्ट करूं, जितना कॉन्ग्रेचुलेट करूं, उतना कम होगा। और मैं चाहूँगा कि पारदीवाला सर की इस ऐतिहासिक जो न्याय है, जो जजमेंट है, उसके आधार पर भारत के सभी स्टेट्स में इस तरीके के फैसले सरकार स्वयं ले और कोशिश करे कि कुत्तों से मानवों को दूर रखा जाए। कुत्तों के गलत, चूँकि यह हमला गांव देहात में तो और बुरे तरीके पे हो जाता है, हम लोग तो रोज़ देखते हैं, आना जाना होता है हम लोग का, और झुंड बनाकर ये सब रखते हैं। बरसात में इनका दूसरा महीना होता है, मोमेंट ऑफ स्पेशल फीलिंग का महीना होता है डॉग्स का। तो उस मोमेंट में आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उस मोमेंट साल 2030 तक भारत ने, या ये कहिए कि WHO ने मिलकर यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत को, दुनिया को रेबीज मुक्त बना दे। दुनिया बने या न बने ये मुझे नहीं पता, अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय ने रेबीज मुक्त बनाने का जो निर्णय लिया है, जो फैसला लिया है, यह स्वागत योग्य है। हम उनका सम्मान करते हैं। और भारत को 2030 तक अगर रेबीज मुक्त बनाना है, तो जितने भी उदारवादी दृष्टिकोण के कुत्ता प्रेमी लोग हैं, उन्हें भी इसमें सरकार का, न्यायपालिका का साथ देना होगा। और कुत्तों से उनकी प्रेम है वह बनी रहे, तो आप शेल्टर होम में भी जाकर उनके प्रति वात्सल्य प्रदर्शित कर सकते हैं, या अपने घर में 10, 20, 50, 100 कुत्तों जितनी आपकी क्षमता है रख कर पालन पोषण करके
उनके प्रति अपना प्रेम जब जाहिर कर सकते हैं। और एक क्यूट की बात, तो क्यूट हर जानवर के बच्चे होते हैं, और ध्यान से देख लीजिएगा, किसी भी जानवर के बच्चे को, उस जानवर के बच्चे की भी बात कर रहा हूँ जो आपके प्लेट में होता है, जो आपके सेलिब्रेशन में कभी लॉलीपॉप बनकर रहता है, तो कभी मटन चाप बनकर रहता है, तो कभी रोल में बनकर रहता है, तो कभी शोरबा और कीमा के रूप में रहता है, कभी नहारी के रूप में रहता है। तो आप यह फैसला करें कि आपकी प्रेम की परिभाषा क्या होगी, पहले मानव या पहले जानवर। मानव है तो इस पर बात फिर करिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि काटने के लिए मानव भी दुष्ट होता है, मानव भी हत्या करता है, मानव भी लोगों को अपराध करता है, तो उसको क्या बाहर भेज दिया जाए? सही तो भैया, मानव जो अपराध करता है, मानव जिस तरीके का कुकृत्य करता है, मानव किसी की हत्या करता है, तो उसके लिए कारागार बना है, उसी शेल्टर होम टाइप का उसके लिए जेल बना है, उसके लिए पुलिस की ठाई ठाई बनी है, उसके लिए पुलिस इलाज करती है। कुत्तों का वैक्सीनेशन होता है तो मानवों का वैक्सीनेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है। कुत्ते पागल होते हैं तो मानव पर अटैक करते हैं, जब मानव पागल होते हैं तो उनको पागल खाने ले जाया जाता है, उनका अलग से इलाज किया जाता है। मानव की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि वह हाफ इनकाउंटर लायक, हाफ वैक्सीनेशन लायक उसका इलाज है कि फुल वैक्सीनेशन लायक है। यह प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप मानव की दुहाई देकर जानवरों से कंपेयर न करें। जानवरों को हम क्या लगता है कि मेरे हृदय में जानवरों के प्रति प्रेम नहीं है? मेरे हृदय में जानवरों के प्रति भरपूर प्रेम है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं आपके बच्चों के, आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों की 150 आबादी में मुट्ठी भर लोग तो रईस हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में या आलीशान महलों में रहते हैं, बाकी लोग तो एक अच्छी खासी आबादी तो वही है ना जिनका रोजमर्रे कुत्तों से पाला पड़ना है, जानवरों से पाला पड़ना है। तो मेरी संवेदनाएं वैसे लोगों के साथ है। और विचारों की बात होती है, आपके भी विचार मैं चाहूँगा कि फिलहाल सरकार के लक्ष्य और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ खड़ी रहे, और खड़ी नहीं भी रहेगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सरकार चाहेगी वही होगा। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा उसका सम्मान सबको करना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप रेबीज मुक्त भारत बनाने में सरकार का, देश का, संविधान का सबका साथ दें, सहयोग की प्रवृत्ति बनाकर चले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उठाइए मोबाइल, द पॉलिटिकल मुखिया को सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप में सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाइए, और अगस्त के आखिरी तक 3000 सब्सक्राइबर करके मेरे हृदय को चौड़ा कर दीजिए। रेबीज मुक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय जितने भी राजनीतिक जी हैं, सबसे विनम्र निवेदन अनुरोध है कि आप द पॉलिटिकल मुखिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रोशन को सोशल मीडिया से लेके और उसमें जितने भी लिंक्स हैं वहाँ पे फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको रेबीज मुक्त भारत बनाना है तो द पॉलिटिकल मुखिया को आपको 3000 के लक्ष्य तक तो पहुँचाना ही होगा। इस पर मैं ही खोल के बात करूंगा, क्योंकि इस पर टीआरपी, व्यूज ये सब तो आना है नहीं, और गोदी मीडिया, ढोंगी मीडिया, भोगी मीडिया ये सब चीज़ों पे ध्यान देगी नहीं। हम तो जनहित के मुद्दों पर बात करते हैं, वह आगे भी जारी रहेगा। सबकी ढिलाई, सबकी वर्तनियों से, शब्दों से समझ रहे होंगे, वो जारी रहेगी। और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। देखते रहिए द पॉलिटिकल मुखिया, और उत्साह हमारा बढ़ाते रहिए। जो भी सवाल हो, जो भी सुझाव हो, हमें लिख भेजिए। आप लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हम आपके सवाल जो भी बेहतर होंगे नेक्स्ट चैनल में आपका नाम लेते हुए, ट्रैक करते हुए उठाएंगे, उस पर लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।